अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन वोट चोरी आपको प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल, कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किसी ने नहीं, हमेशा ही होते हैं, ये हाँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस स्केल पर हुए हैं कि चुनाव के नतीजे बदलते, मुझे नहीं लगता। इस समय मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे कई सवाल हैं इस पूरे सर के एक्सरसाइज पर, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई है। लेकिन आप ज्ञानेश गुप्ता कह रहे हैं, उन्हें उन पर आरोप लगाते हैं। एमएस गिल कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। राज्यसभा किसने भेजा? मंत्री किसने बनाया? क्या इस तरह का अंधेर नगरी चौपट राजा उस वक्त था? पहले मुझे इसका जवाब। नवीन चावला कौन थे? क्या इस तरह की 1976-77 वो सब थे। में वो किस भूमिका में थे? और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया आपने। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। नमस्कार, आपने राहुल गांधी को सुना और उनके प्रवक्ता को, कुछ पत्रकार को भी सुना। क्या लगता है आपको, ये लोग जाएंगे कोर्ट? बिहार में वोट चोरी का मुद्दा था, अगर है तो जाएं। अब तो हर जगह हो रहा है, और जिस तरह से ये ड्रामा कर रहे हैं राजस्थान में और अलग अलग जगह पे, क्या ये बंगाल में जाएंगे? जहां ममता बनर्जी हैं, जाएंगे वहां, एसआईआर वहां भी होगा। और वहां पे क्या चल रहा है, वहां के लोगों ने बताया कैसे वहां के रोहिंग्या भाग रहा है बांग्लादेश वापस। तो जो सच है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल गांधी हो, कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, महागठबंधन का कोई भी दल हो, कोई भी लीडर हो, जो सच है वो सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपकी बातों में दम है, आपको लगता है कि आपके पास पक्का प्रूफ है, पक्के सबूत हैं, तो जाते क्यों नहीं है कोर्ट? आप क्या समझते हैं कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह से चिल्लाकर वीडियो डाल देंगे और चुनाव आयोग इस पे एक्शन ले ले? ऐसे नहीं चलता है। लिखित शिकायत करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम ये जो दावे कर रहे हैं, हमने इसे देखा है, इसमें दम है, हम जिम्मेवारी लेते हैं। तब अब कुछ लोग क्या दलील क्या देते हैं कि हम थाना में जाएंगे एफआईआर दर्ज कराने, तो क्या पुलिस वाला कहेगा कि क्या चोरी हुआ? तो हम कहेंगे पैसे, रुपए, गहने। तो पुलिस वाला कहेगा कि नहीं, आपका सोफा, पलंग, फ्रिज तो है ही, पैसे और गहने कहाँ चोरी हो गए, आप हलफनामा दीजिए। तो वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। ये चुनाव आयोग है, ये एक निष्पक्ष संस्था है जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, और इससे पहले भी आपने सवाल उठाए और मुंह के बल गिरे हैं आप। इसलिए हलफनामा की जरूरत है कि आप भाग नहीं पाए। हलफनामा जब आप देंगे तो आप भाग नहीं पाएंगे। और अगर सच है, आपके पास प्रूफ सबूत है, तो फिर डरना क्या है भाई? जाइए चुनाव आयोग के पास, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, और जो कुछ भी होगा जनता के सामने रखिए। पूरा भारत एक साथ आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और भाजपा और एनडीए को पूरे भारत से बारी बारी हर राज्य से उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन पहले आप जाइए, दिखाइए कि आपकी बातों में कितना दम है, क्योंकि अब तक आपने जो भी डेटा लेकर आया वो तो सब फर्जी निकल गया, कोई दम नहीं था। आप जिसको पकड़कर लेकर आते हैं वो भी बाद में बयान देता है कि हमें इस बात को कहने के लिए उस्काया गया। तो ये चलेगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो फिर जाइए, जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए, और पूरे भारत को बताना चाहिए कि आपने जो दावे किए हैं उसमें दम है। चुनाव आयोग धांधली करता था, ये सबूत है। भारत सरकार गड़बड़ करता था, ये सबूत है। वरना जनता जो आपके कारनामे देखकर मैंडेट दे रही है ना, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वो सही है। एक कहावत है अपने यहाँ की, जैसा देवता वैसा पूजा। तो दम है तो करके दिखाइए।